तुरंत ऑनलाइन कीजिए, पिज्जा पिज्जा अर्गर बर्गर चाट चाउमीन जौन मन करे तो ऑनलाइन कीजिए, खटाखट ऑनलाइन कीजिए, धाका धोका लिया पहुंचा देगा। कॉल करो, हाँ हेलो कहाँ है मैडम, हाँ हाँ आ गया, आपका पिज्जा रेडी है, तुरंत लिया पहुंचा देगा। ठीक है, हाँ आ रहे हैं छत पे हैं, हाँ देख लिया आपको। ठीक है ना। ठीक है, गाँव का आदमी जब दारू पी लेगा ना अपने आप को एकदम सीएम साहब समझता है, एकदम ढिमलिया चलेगा। ए भाई ये देख के चलो हो, देख के चलो, अब देखेंगे। ठीक ना, जो है ना तो है एकदम ढिमला जाएगा। इसे तो गोल के नथुनी जैसा रहता है, जैसे लड़की सब पहनती है नथुनी गोल गोल। ठीक ना, तो गोल जब इसे पकड़ के उखाड़ते हैं ना तो मूल रूम में चरचरा कर टूट जाता है। ठीक ना, तो आम खा करके उसका आठुलिया पंडोहा के पास फेंक देते हैं, पंडोहा का लगे फेंक देते हैं। ठीक ना, तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम समझेंगे पादपों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, पेड़ पौधे में परिवहन कैसे होता है। पिछले वाले वीडियो में हम आपको हार्ट के बारे में, हार्ट के डायग्राम, ब्लड वगैरह के बारे में, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में हम पूरा डिटेल्स बता दिए। ठीक है, अगर आप पिछले वाले वीडियो नहीं देखें तो जा करके पहले पिछले वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद से इसको देखिएगा। ठीक है, तो आज हम पूरा डिटेल्स समझेंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम समझा दें आपको दिक्कत हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बोर्ड पे ध्यान से देखिए। देखिए, परिवहन का मतलब होता है कि किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह ले आने ले जाने को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवहन। किसी पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना यानी ले आने ले जाने को हम क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, जैसे मान चलिए ये पेड़ है, एक छोटा सा हम प्यारा सा पेड़ बना रहे हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, हमको पेड़ बनाना आता नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका रूट है, जड़ है। क्या है? जड़ है। देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है जी, यहाँ तक दिखाई दे रहा है अच्छे से। देखिए ये क्या है? पतला पतला क्या है? जड़ है। देखिए, अब आप बताइए कि जब हम पेड़ यानी जब हम पानी पटाते हैं यानी सिंचाई करते हैं तो हम पानी कहाँ देते हैं? जड़ में देते हैं कि ऊपर से छिड़कते हैं? जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो पानी हम कहाँ देते हैं? जड़ में देते हैं कि ऊपर से तो छिड़कते हैं? ऊपर से छिड़कते हैं? नहीं छिड़कते हैं। देखिए, तो हम पानी कहाँ देते हैं? पानी कहाँ पटाते हैं? तो जड़ में देते हैं। पानी जल कहाँ देते हैं? जड़ में देते हैं। ठीक है, अब आप बताइए फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा तो पत्तियों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो पत्तियों में होती है। खाना कहाँ बनता है? तो पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है? पत्तियों में। जैसे मान चलिए ये पत्ती है, क्या है? पत्ती है। ठीक है, तो फोटो यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण तो कहाँ होती है? तो पत्तियों में होती है। कहाँ होती है? पत्तियों में होती है। अब आप बताइए, जब खाना बनता है, पेड़ पौधे जब अपना खाना बनाते हैं तो उसमें जल की आवश्यकता होती है, यानी पानी की जरूरत होती है। तो पानी है नीचे, पानी कहाँ है? जमीन के अंदर है, नीचे है। अब नीचे से ऊपर कैसे जाएगा और कौन लेकर जाएगा? इसी के बारे में पूरा डिटेल समझना है। जैसे हम लोग का खाना बनता है तो उसमें भी पानी का आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। जैसे चावल बनाएंगे उसमें भी जल, दाल बनाएंगे उसमें भी पानी, और सब्जी बनाएंगे उसमें भी पानी, रोटी जब गूंथते हैं सानते हैं तो उसमें भी पानी की जरूरत होती है। यानी जब हम लोग का खाना बनाने में पानी की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पेड़ पौधे भी जब अपना खाना बनाते हैं तो उसमें जल और खनिज लवण की आवश्यकता होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अब ये समझना है कि नीचे से जल ऊपर कैसे जाएगा। ठीक है, यानी पतियों तक कैसे पहुंचेगा। तो ध्यान से बोर्ड पे समझिए। देखिए, ये जो आपका सीधा एकदम जो ये वाला जो जड़ दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं मूसला जड़। क्या बोलते हैं? मूसला जड़ बोलते हैं। जो एकदम सीधा दिखाई दे, जब हम जड़ के बाद रूट के प्रकार पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो इसके आगे को गोल के नथुनी जैसा रहता है, जैसे लड़की सब पहनती है नथुनी गोल गोल। ठीक ना, तो गोल के नथुनी जैसा रहता है, इसको हम बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं? हम इसको रूट कैप बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। इस रूट कैप का मेन काम होता है मिट्टी खोदने का काम करता है। ये मिट्टी का खोद खोद के एकदम अंदर घुस जाता है। ठीक ना, तो रूट कैप का काम क्या होता है? मिट्टी खोदता है। ठीक है, देखिए मूसला जड़ से पतले पतले धागे जैसे जो एकदम जड़ें दिखाई देती हैं, संरचना दिखाई देती है, इसी को हम बोलते हैं मूल रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। देखिए, आप देखे होंगे जब पेड़ वगैरह जब उखाड़ा जाता है या उखाड़े होंगे तो उसमें एकदम पतला पतला एकदम धागे के समान, जो हमारा बाल है ना, यानी बाल के समान एकदम पतला पतला जो जड़ें दिखाई देती हैं, उसी को हम बोलते हैं मूल रोम। इसको हम क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। मूल रोम इंग्लिश में बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर, रूट हेयर। देखिए ध्यान से समझिए। देखिए कि जब आप आम वगैरह खाते हैं तो आम खा करके उसका आठुलिया पंडोहा के पास फेंक देते हैं, पंडोहा के लगे फेंक देते हैं। ठीक ना, और जब पंडोहा के पास फेंक देते हैं तो 1-2 महीने में वो इतना बड़ा जम जाता है, पौधा एक बन जाता है। ठीक ना, तो आदमी उसको क्या करता है? उसको उखाड़ता है। जब आप छोटे छोटे जब पेड़ जो पौधे को जब आप ऐसे उखाड़ते हैं तो चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। आप उखाड़े होंगे तो आपको पता होगा, जब छोटा सा जब पौधा आप ऐसे उखाड़ते हैं तो चट चट की आवाज़ सुनाई देती है। यही जो आपका मूल रोम होता है, एकदम रूट हेयर, यानी पतला पतला, यानी जो पतला जड़ होता है वही चरचरा कर टूट जाता है। जब
जब इसे पकड़ के उखाड़ते हैं ना तो मूल रूम में चरचरा आकर टूट जाता है, ठीक ना। ये आपको लगता है कि यहाँ से उखाड़ करके वहाँ पे लगाएंगे तो लग जाएगा। अरे बाबू, ये जो रूट रूम, जो मूल रूम होता है, रूट हेयर, इसका मेन काम होता है जल को सोखने का। ये जल का अवशोषण करता है, यानी अवशोषित करता है, जल को सोखता है। जब जब मूल रूम में टूट जाएगा तो लगेगा, नहीं लगेगा तो झुरा आ जाता है, मुरझा जाता है, एकदम सूख जाएगा, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो पानी को सोखता कौन है? तो मूल रूम। पानी का अवशोषित कौन करता है? तो रूट हेयर यानी मूल रूम। देखिए, अवशोषित का मतलब होता है अवशोषण, यानी अवशोषित का मतलब होता है सोखना। जैसे आप चाय में बिस्किट डुबो के खाते हैं तो बिस्किट क्या करता है? चायवा को सोख लेता है, बिस्किट व चायवा को सोख लेता है, तो उसी को बोलते हैं अवशोषित। इसी तरह से जो आपका मूल रूम होता है, ये क्या करता है? पानी को अवशोषित करता है। पानी में क्या रहता है? तो आपका खनिज लवण होता है। ये मूल रूम कहाँ फैला रहता है? तो मिट्टी के कणों के बीच में। देखिए, ये मान चलिए मिट्टी के कण है, मिट्टी के कणों के बीच में ये आपका मूल रूम यानी रूट एयर फैला रहता है, ठीक ना। पानी और खनिज लवण को अवशोषित करता है यानी सूखता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब आप बताइए, मूल रूम तो जल को सूख लिया, लेकिन जड़ से पत्ती तक जल को पहुंचाएगा कौन? तो इसके लिए आपका होता है एक जाइलम ऊतक होता है। क्या होता है? जाइलम ऊतक। जाइलम होता है पेड़ पौधों में, क्या पाया जाता है? जाइलम ऊतक पाया जाता है, जाइलम होता है, ठीक है। इसका एक और नाम होता है दारू। जाइलम को हम क्या बोलते हैं? दारू भी बोलते हैं। पीने वाला दारू नहीं, शराब नहीं। गांव के आदमी आप देखे होंगे, दारू पी लेगा, एक शीशी एकदम पैक मार लेगा, ढहत चलेगा, एकदम ढीमलात चलेगा, भाई ये देख के चलो हो, ठीक से चलो हो। आप देखोगे गांव का आदमी जब दारू पी लेगा ना, तो अपने आप को एकदम सीएम साहब समझता है, एकदम ढिमलिया चलेगा, ये भाई ये देख के चलो हो, देख के चलो। आप देखे होंगे, ठीक ना। जो है ना, तो है एकदम ढिमला जाएगा, इसे यहाँ गिर जाएगा तो कबू उधर ढुक जाएगा, बांधे पर से ढिमला के चला जाएगा, एकदम खाले चला जाता है, ठीक ना। तो वो वाला दारू नहीं है। हम जाइलम को साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? दारू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दारू बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो मूल रोम क्या करता है? पनिया को सोख लेता है, पनिया को सोख लेता है, और सोख करके किसको देता है? तो जाइलम को देता है। और जाइलम का मेन काम होता है पानी को पहुंचाता है पत्ती तक। मूल रूम कहता है जाइलम, जाइलम, ये जाइलम है, पानी लेके जाओ, पत्ती तक पहुंचा दो, खाना बन रहा है वहाँ लेट होगा, ठीक ना। तो जाइलम क्या करता है? पानी को लेकर के, जल को लेकर के कहाँ चला जाता है? पत्तियों तक पहुंचाता है। कहाँ पहुंचा देता है? पत्तियों तक। कहता है चलो चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। तो पत्तियों तक जल को कौन पहुंचाता है? तो जाइलम। सॉरी, जौ से जल, जौ से जाइलम, यानी जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। नीचे से ऊपर यानी पत्तियों तक जल कौन पहुंचाता है? पानी कौन पहुंचाता है? तो जाइलम पहुंचाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जाइलम कहते हैं पानी आ गया, पानी आ गया, खाना बनाओ, खाना बनाओ, फटाफट खाना बनाओ, खाना बनाओ, खाना बनाओ, भूख लग गया, भूख लग गया, ठीक ना। तो जाइलम क्या करता है? पानी को पहुंचाता है, कहाँ पहुंचाता है? तो पत्तियों तक। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब तो पत्ती में तो खाना बन गया फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, ठीक। लेकिन अब खानावा को पहुंचाएगा कौन? पेड़ के सभी भागों में बांटेगा कौन? यानी पेड़ के सभी भागों में पहुंचाएगा कौन? अब ये थोड़ी ना है कि पत्ती में खाना बना है तो केवल पत्ती में ही आपका ऊर्जा की, यानी पत्ती ही खा करके बैठ जाएगा। तो इसके लिए एगो अलगे से होता है फ्लोएम ऊतक। क्या होता है? फ्लोएम ऊतक। जाइलम कहता है ना, हम नहीं बांटेंगे, हम खाना उन्हें नहीं बांटेंगे, हाँ नहीं रे, इतना मेहनत से हम नीचे से हम ऊपर पानी ढोए हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, हम खाना उन्हें नहीं बांटेंगे, मेरे पास उतना ऊर्जा नहीं है, ठीक ना। तो जाइलम क्या करता है? खाना, यानी खाना नहीं बांटता है। खाना पहुंचाने के लिए पेड़ में पाया जाता है आपका फ्लोएम ऊतक। क्या पाया जाता है? फ्लोएम। देखिए फ्लोएम, देखिए फ्लोएम। खानावा पहुंचाने के लिए क्या पाया जाता है? फ्लोएम ऊतक पाया जाता है। ये क्या करता है? ये खाना को पहुंचाता है। जब पत्ती में खाना बन के तैयार हो जाता है तो खाना कौन बांटता है? तो फ्लोएम बांटता है। कौन बांटता है? फ्लोएम। ये जोमेटो का काम करता है। अब देखोगे शहर बाजार में जोमेटो आजकल आ गया है, तुरंत ऑनलाइन कीजिए, पिज्जा, पिज्जा, अर्गर, बर्गर, चाट, चाउमीन, जौन मन करे तो ऑनलाइन कीजिए, खटाखट खटाखट ऑनलाइन कीजिए, धाका धोकर लिया के पहुंचा देगा। कॉल करो, हाँ हेलो कहाँ है मैडम, हाँ हाँ आ गया, आपका पिज्जा रेडी है, तुरंत लिया के पहुंचा देगा, ठीक है, हाँ आ रहे हैं छत पे हैं, हाँ देख लिया आपको, ठीक ना। जोमेटो काम करता है। फ्लोएम जो होता है वो जोमेटो काम करता है। खाना ले लेगा, ए चलो 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 चलो, ये खाना लो जी, खाना, ये चाचा, ये चाचा, ये चाचा, तुम लो, ये तुम लो जी, खाना बन गया है, खाना बन गया। यानी पेड़ के सभी भागों में खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? खाद्य पदार्थ जो बनता है उसको पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम का मेन काम होता है जो खाद्य पदार्थ बनता है, जो खाद्य यानी भोजन बनता है पत्तियों में, उसको ले करके पेड़ के सभी भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम। जल का परिवहन, जल कौन पहुंचाता है? तब का जाइलम। खाना कौन बांटता है? तो फ्लोएम। खाना कौन बांटता है? फ्लोएम। यानी फ से फल, खाना को समझिए फल, तो फ से फल, फ से फ्लोएम, ज से जल, ज से जाइलम। यानी जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम। फल का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। यहाँ तो कोनो दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो खाना पेड़ के सभी भागों में कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? फ्लोएम पहुंचाता है। ये चलो 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 चलो, ये खाना लो जी, खाना लो जी, ये तुम लो जी, तुम लो जी, ये खाओ खाओ, एकदम खाओ, तुम लो। इन खाना का परिवहन कौन करता है? खाद्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। यहाँ तो कोनो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए
यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम समझेंगे वाष्प उत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है। देखिए जब जो मूल रूम आपका होता है ना, ये क्या करता है, पनिया को सोख लेता है। अभी थोड़ी ना है कि जब पानी को सोखता है तो पूरा पानी यूज में आ जाएगा, पूरा पानी यूज में नहीं आता है, कुछ बच जाता है। वही पानी जो बचा हुआ जो पानी होता है वही पत्ती के माध्यम से यानी वाष्प के रूप में निकलता है। वाष्प के रूप में पत्ती से क्या होता है, निकलता है। ये पत्ती से निकलने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्प उत्सर्जन बोलते हैं। वाष्प देखिए, वाष्प और उत्सर्जन ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक वाष्प और उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है, इनका मतलब होता है खराब चीज को शरीर से बाहर निकालना, यानी खराब चीज को बाहर फेंकना, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वही पत्ती के माध्यम से वाष्प के रूप में निकलता है। इसी क्रिया को हम बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? पत्ती में आपका रंध्र होता है, आप देखेंगे द्वार कोशिकाएं, जब हम पढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण तो उसमें हम अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आज का एक छोटा सा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला टॉपिक हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।